जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर के सेशन में। तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज का पहला क्वेश्चन, इनमें से किसने हाल ही में जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है। अब जनसंख्या नीति क्यों लाई गई है? क्यों जनसंख्या बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, इसके कारण वहां के लोगों को मूलभूत सेवाएं कम पड़ रही हैं, इसलिए वहां पर जनसंख्या नीति को लागू किया गया है। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर दो से जिनके बच्चे अधिक होंगे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो ये कहां पर लागू की गई है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर पी के वॉरियर का हाल ही में किस राज्य में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो डॉक्टर पी के वॉरियर पहली बात तो थे क्या? वो प्रसिद्ध आयुर्वेद के चिकित्सक थे। तो उनका निधन कहाँ हो गया? केरल में। प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर पी के वॉरियर का हाल ही में केरल के मल्लपुरम में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और वो बहुत बड़े क्या थे? आयुर्वेद चिकित्सक थे। वे प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य और कोटक्कल आर्य वेदशाला के प्रबंध न्यासी थे। तो आपको याद रखना है ये क्या थे? ये आयुर्वेद के चिकित्सक थे, डॉक्टर पी के वॉरियर, जिनका केरल में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगदाओ का बंदरगाह है शहर जो बड़े पैमाने पर शैवाल के खिलने के लिए चर्चा में था, किस शहर में स्थित है? जो किंगदाओ का बंदरगाह है वो किस शहर में स्थित है? वहां पर बड़े पैमाने पर शैवाल खिल गए थे। मतलब वो कहाँ का बंदरगाह है? तो ये चीन का है। चीनी बंदरगाह शहर किंगदाओ, जो हाल ही में खबरों में था, में बड़े पैमाने पर शैवाल का उछाल समुद्री जीवन, पर्यटन और जल परिवहन के लिए खतरा है। मतलब वहां पर बहुत ही बड़ी मात्रा में शैवाल आ गए थे। तो उस शैवाल, इसके कारण क्या हुआ था? वहां के जो पर्यटन और जल परिवहन जो है उसके लिए ये खतरा थे। ये कहाँ का बंदरगाह है? किंगदाओ बंदरगाह चीन का बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा रोकथाम व संरक्षण विधेयक, घरेलू हिंसा रोकथाम व संरक्षण विधेयक 2021 जो हाल ही में चर्चा में रहा है, किस देश से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये पाकिस्तान से संबंधित है। पाकिस्तान ने घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है। किसने किया है? पाकिस्तान ने, जिसका उद्देश्य महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों व अन्य कमजोर समूहों को घरेलू हिंसा से बचाना है। इस बिल में कहा गया है कि घरेलू हिंसा के किसी भी कृत्य के लिए अधिकतम 3 साल की कैद और कम से कम 6 महीने की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये घरेलू हिंसा रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक 2021 किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नौसेना की संपत्ति के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है? तो किसने लगा दी है? भारतीय नौसेना ने ये रोक लगा दी है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में नौसेना की संपत्ति के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। ड्रोन अटैक के खतरे को देखते हुए नौसेना ने ये सावधानी बरतने का फैसला लिया है। इससे पहले राजभवन शौचालय को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया था। यानी जो राजभवन और सचिवालय हैं, इनको पहले ही नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया, यानी आप वहां पर ड्रोन नहीं उड़ा सकते। अब भारतीय नौसेना ने जो नौसेना की संपत्ति है उनके 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन पर पाबंदी लगा दी है, वहां पर भी आप ड्रोन को नहीं उड़ा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत, कौन से मिशन के तहत? जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 3323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है? तो जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को कितने रुपए दिए हैं? ओडिशा राज्य को। किसको? ओडिशा राज्य को। केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत
ओडिशा राज्य को 3323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है। इस क्यों आवंटित किया है? क्योंकि जो पानी है, पानी की आपूर्ति सही ढंग से हो सके, इसके लिए किया है। तो किसको दिया है ये इतना अनुदान? तो ओडिशा राज्य को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगपति एन.एस. श्रीनिवास मूर्ति को किस राज्य के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है? उद्योगपति एस.एन. श्रीनिवास मूर्ति को क्या किया गया है? किस राज्य के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? कर्नाटक राज्य के लिए। उद्योगपति एन.एस. श्रीनिवास मूर्ति को हाल ही में कर्नाटक के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में नागपुर में देश के पहले एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो नागपुर में देश का पहला एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये किसने किया है? ये किया नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी है क्या? नितिन गडकरी है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में नागपुर में देश के पहले एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र का निर्माण का उद्देश्य क्या है? कि ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र की और कृषि के विविधीकरण के लिए वैकल्पिक जैव ईंधन के महत्व पर जोर देना। यानी जैव ईंधन के महत्व पर जोर देने के लिए एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा। और कहां पर किया गया है? नागपुर में। कहां पर किया गया है? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर के पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल 60 मीटर गहरा जिप डाइव पुल, इसका नाम क्या है? जिप डाइव पुल खोला गया है। विश्व का सबसे गहरा पुल है, याद रखना, ये 60 मीटर गहरा है, जिप डाइव पुल। ये किस शहर में है? तो ये है दुबई में। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हाल ही में विश्व का सबसे गहरा पुल जो 60 मीटर गहरा है, जिप डाइव पुल खोला गया है। यह अंडर वाटर सिटी थीम पर बना पुल 6 ओलंपिक पुल जितना बड़ा है। देख सकते हो कितना बड़ा है? 6 ओलंपिक पुल जितना बड़ा है। इसमें 1.5 करोड़ लीटर पानी आ सकता है। इस पुल में खाली अपार्टमेंट बने हुए, गैराज के अलावा इंडोर गेम सुविधा और 80 सीटों वाला रेस्तरां भी बना हुआ है। ये इतना बड़ा पुल है, 60 मीटर गहरा। कहाँ पर है? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। जिसे किसके लिए खोला गया है? पर्यटकों के लिए अभी खोला गया है। इसका नाम क्या है? याद रखना, जिप डाइव पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र राज्य कानून नेशन स्टेट लॉ जो हाल ही में खबरों में रहा है, किस देश से संबंधित है? राष्ट्र राज्य कानून जो है वो किस देश से संबंधित है? तो वो इजराइल से संबंधित है। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादास्पद कानून को बरकरार रखा जो देश को यहूदी लोगों के राष्ट्र राज्य के रूप में परिभाषित करता है। यानी ये कानून क्या है? ये कानून ये कहता है कि जो इजराइल है वो यहूदी लोगों का राष्ट्र है। यानी इसमें जो मुख्यतः जो इसके मूल लोग हैं वो यहूदी हैं। यहूदी लोगों के रूप में ये परिभाषित है देश। ये कहाँ का राष्ट्र राज्य कानून है? तो ये इजराइल का है। इजराइल में लगभग जनसंख्या यहूदियों की है। ठीक है, आप याद रखना ये। अगला क्वेश्चन, 15 यूरोपीय संघ के देशों ने यात्रियों के लिए किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दे दी है? तो किसे दे दी गई है? कोविशील्ड को। कोविशील्ड को 15 यूरोपीय संघ के देशों ने हाल ही में यात्रियों के लिए भारत की कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। इस कोविशील्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादित किया जाता है। और इसको विकसित किसने किया था? एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
बने रहिए मेरे साथ और तैयारी को मजबूत करते रहिए। इस सीरीज को कंटिन्यू लेते रहना, क्योंकि इस सीरीज में आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन सारे कंप्लीट होने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।